बहुत ही सुंदर। आपका ही नहीं माँ, ये बहुत सारी माताओं का क्वेश्चन है। जिस माताओं की लड़की है, कन्या है, उसके दीक्षा के विषय में बहुत कुछ सोचना रहता है। तो ये बहुत सारी माँ का क्वेश्चन है। परंतु हमारे जो पूर्वज, हमारे जो वंशज लोग बताते हैं कि शादी के बाद ही उनका दीक्षा जरूरी है। तो पहले जमाना में माँ, लड़की लोग का शादी 9 साल के अंदर हो जाता था। तो उसमें 12 साल के बाद दीक्षा होती थी। इसीलिए कहा जाता था कि शादी के बाद ये दीक्षा मतलब होती थी। पर आज क्या, आप 9 साल में क्या बेटी की शादी दीजिएगा? नहीं। पहले की लड़की लोग को पढ़ना ये नहीं था जरूरी, पढ़ती नहीं थी। पर आजकल के लोग, हम लोग अपनी बेटी को पढ़ाते हैं। जब उसको पढ़ाते हैं माँ, तो साइंस लेगी कि कॉमर्स लेगी कि आर्ट्स लेगी, वो उसके ऊपर रहता है। ये तो हम लोग नहीं सोचते हैं कि नहीं नहीं, शादी होने के बाद साइंस कॉमर्स आर्ट्स लेगी, उसका पति जो लेके पढ़ेगा, यदि सेम पढ़ाई रहेगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो ये पढ़ाई लिखाई हम लोग का माँ क्या करता है, हम लोग की शारीरिक ज्ञान देता है प्रदान, पर मानसिक आध्यात्मिक ज्ञान के लिए दीक्षा की आवश्यकता होती है। दीक्षा हमारे कैरेक्टर को क्या करता है माँ, हमारे कैरेक्टर को सुंदर बनाता है, कैरेक्टर को गठन करता है। जो आज बहुत जरूरी है कि हम अपने बच्चों का पालन पोषण, यदि हम दीक्षा नहीं दिलाएंगे माँ, नाम नहीं दिलाएंगे, आज का युग संसार कलयुग है, डेग डेग पे बुराई है, हमारा बच्चा अच्छा बुरा का कैसे पहचान करेगा? और जब आफत विपत में मेरी बेटियां जब पड़ जाएगी तो उसको कौन बचाएगा? कहा जाता है अभी हेल्पलाइन है, फोन है हाथ में, सभी को माता पिता को फोन कर सकती है, हेल्पलाइन में फोन कर सकती है। पर हेल्पलाइन और माता पिता को पहुंचने में देर लग सकता है। परंतु यदि एक कन्या दीक्षा लिए रहे और यदि वो नाम करे माँ, परम पिता संग संग वहां पहुंच जाते हैं। ऐसा हेल्पलाइन पृथ्वी पे और कोई नहीं है, तुरंत हेल्प करने आ जाते हैं। मैं इसी पे आपको एक रियल स्टोरी बताती हूँ माँ। दिल्ली की एक लड़की, उस समय दिल्ली में बहुत ही आतंक था, लड़की लोग के साथ बहुत ही दुष्व्यवहार मतलब ना होता था। रात के समय वो ड्यूटी से ये आती है, छुट्टी जब होता है, बहुत रात मतलब ना हो जाती है। वो ठाकुर जी का दीक्षा ली रहती है, डर रही है कि क्या होगा क्या नहीं, नाम करती रहती है। सामने एक ऑटो वाला आता है, कोई नहीं रहता उसमें, खाली ऑटो, डर रही है, बैठूंगी भी नहीं तो भी असुविधा, बैठूंगी तो भी यह सुविधा कि ऑटो वाला मुझे अकेले कहाँ ले जाएगा। पर वो हिम्मत करके ठाकुर जी का नाम करते करते बैठती है। जैसे घर आती है, वो एक जन का भाड़ा देके भाग के जाती है रूम में। ऑटो वाला पीछे पीछे जाता है, बोलता है अरे माँ, आप एक जन का भाड़ा क्यों दिए? आपको तो 2 जन का भाड़ा देना चाहिए, आपके साथ एक जन और चढ़े थे। बोले नहीं, मैं तो अकेले चढ़ी हूँ। बोले नहीं, बोले वो कहाँ गए जो मेरे साथ चढ़े थे? वो आपके साथ आपके पीछे पीछे आपके घर में गए। वो माँ अपना घर को खोलती है, लड़की दिखलाती है, तो उसके घर में बोलते कोई नहीं कोई नहीं। जैसे सिंहासन में ठाकुर जी का बुरा हुआ छवि देखती है, देखता है, ऑटो वाला बोलता है यही 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 आपके साथ ऑटो में बैठे थे। तब वो माँ रोने लगती है कि परम पिता उसके साथ ऑटो में बैठ के आए हैं, वो नाम कर रही थी। और ऑटो वाला बार बार देख रहा था पीछे मुड़ मुड़ के, क्योंकि वो तो साथ में देख रहा था इनके साथ एक गार्जियन, एक बूढ़ा बाबा बैठे हैं। सोच सकते हैं? तो लड़की को यदि हम दीक्षा नहीं दिलाएंगे, वो अकेले कहीं जाएगी, आफत विपत में पड़ेगी, कौन बचाएगा माँ, कौन रक्षा करेगा? जब ये गुरु का नाम दे देंगे, परम पिता का मोबाइल नंबर उसके पास रहेगा माँ, डायल करते ही ठाकुर वहां पे उपस्थित हो जाते हैं। आपकी क्वेश्चन की एक और हमारे पास माँ कहानी है कि एक बार ऐसी ही स्वामी स्त्री थे, उसकी लड़की थी। वो लोग सोची कि जहां पे शादी होगा वही के गुरु से दीक्षा होगा, और बचपन से उसको दीक्षा नहीं कराई। माता पिता दीक्षित थी, शादी के बाद उसके दो दो छोटे छोटे बच्चे हुए, कुछ आपस में लड़ाई झगड़ा हुआ, टेंशन हुआ, सुसाइड करके मर गई। तो मैं मतलब कही कि माँ दीक्षा नहीं दिलाई थी? बोले क्या बोलूं, मैं सोची कि जहाँ विवाह होगा उसी का गुरु, सेम गुरु हस्बैंड वाइफ का रहने से अच्छा रहता है। इसीलिए हम बोले माँ यदि आप दीक्षा दिलाई रहती तो आज आपकी बेटी सुसाइड नहीं करती। क्योंकि ठाकुर जी का नाम करने से हमेशा हम लोग को सही गलत का अंतर पता चलता है। दयाल बताया नारी नीति में, नारी को कैसा रहना चाहिए, ससुराल में सास के प्रति कैसा उसका कर्तव्य है। बोले हैं ठाकुर जी, सास यदि गंजना दानी रहे फिर भी तुम सहन करो, प्रेम के साथ उनको उनके हृदय में प्रेम भर दो। ससुर यदि भ्रष्टा संपन्न भी रहे, उनके साथ भी दूर रह के उनका सेवा जत्न जत्न मतलब करो। पति के प्रति क्या कर्तव्य है, हमारे दयाल से मतलब बताया। इसलिए कहती हूँ ठाकुर जी की दीक्षा हुआ माँ सीमेंट, जिस तरह से दो ईंटा को जोड़ने के लिए यदि आप बालू दीजिएगा बीच में, उसमें मजबूती नहीं आएगा। जब तक सीमेंट नहीं रहेगा तो मजबूती नहीं आएगा। तो ये परम पिता की दीक्षा सीमेंटेड फैक्टर है, यदि ये दे दीजिएगा माँ, तो स्वामी स्त्री के प्रेम में
मजबूती आता है। तो परम पिता हम लोग को सिखलाते हैं, इसीलिए कहती हूँ कि ठाकुर जी की दीक्षा हम लोग को शादी के पहले या जो ठाकुर जी विधान मतलब ना बोले 5 साल की उम्र में नाम, 12 साल में दीक्षा, ये जरूरी है। यदि ये नहीं दिलाएंगे माँ तो जीवन में बचने बढ़ने का पथ क्या रहेगा, उसे कौन बचाएगी। जब मेरी बेटी बचेगी नहीं तो शादी क्या क्या करेंगे। बचने बढ़ने के लिए ये परम पिता के दीक्षा, ये नाम अत्यंत आवश्यक है माँ। इसलिए मैं कल जोड़ के आपको निवेदन मतलब करूंगी, यदि आप अपनी बिटिया का मंगल चाहती हैं तो दीक्षा पहले कराइए माँ। केवल ये वैवाहिक जीवन नहीं, वो जीवन में जो बनना चाहती है वो भी बन सकती है। नाम का इतना शक्ति है। मेरे बेटे के टिफन में भाग में डॉक्टर बनना नहीं मतलब लिखा था माँ, परंतु वो नाम करते करते आज एमबीबीएस डॉक्टर है। यही बोल के अपने वक्तव्य को विराम देती हूँ। सभी को हृदय से जय गुरु।